भारत ने अपनी मिलिट्री को और पावरफुल बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है। लेकिन ये सिर्फ नए वेपन्स खरीदने की बात नहीं है, ये फ्यूचर वॉरफेयर की प्रिपरेशन है, जहां ड्रोन्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस सब इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। ये अप्रूवल्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डैक ने दिए हैं, जिसकी चेयरमैनशिप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करते हैं। इस पैकेज का ऑब्जेक्टिव है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। आज के बैटलफील्ड में सबसे बड़ा थ्रेट ड्रोन्स और प्रिसिजन मिसाइल्स बन चुके हैं। इसी वजह से आर्मी के लिए आकाश तरंग एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी SHORADS जैसे एडवांस सिस्टम्स अप्रूव किए गए हैं। सिर्फ एयर डिफेंस हाई नहीं, आर्मी को मन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी मिलेंगे, जो एनिमी टैंक्स के खिलाफ इन्फेंट्री की कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स और जेट पावर्ड कैमकाजी ड्रोन्स भी अप्रूव किए गए हैं, जो फ्यूचर बैटलफील्ड का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन रहे हैं। इंडियन नेवी के लिए भी बड़े अप्रूवल्स माइल हैं। नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स के टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। ये इंडियन नेवी की मैरिटाइम डोमिनेंस को और स्ट्रांग बनाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग अप्रूवल है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। ये ट्रेडिशनल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत लंबे समय तक रहकर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। इस पैकेज की एक और खास बात है इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट। इनमें से कई सिस्टम्स बाय इंडियन और बाय इंडियन IDDM कैटेगरीज के थ्रू प्रोक्योर किए जाएंगे। इससे हाल, बेल, DRDO और प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनीज को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। ये 52,000 करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने का डिसीजन नहीं है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ड्रोन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस में इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि फ्यूचर के चैलेंजेस को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जा रही है। आपके हिसाब से इनमें सबसे गेम चेंजिंग डिफेंस सिस्टम कौन सा है? आकाश तरंग, कैमकाजी ड्रोन्स, MRSAM या हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट? कमेंट करके जरूर बताएं और डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए जंत्र लिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।